फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने मदरसों के जांच के सर्वे के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। जहां कोई समर्थन में तो कोई इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में अब यहां सुन्नी मरकजी रूहते हिलाल कमेटी जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद मुजाहिद हुसैन रजवी ने भारतीय संविधान 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा है कि हर धर्म को अपने मजहब का प्रचार करने का हक है, और ऐसे में अगर मदरसों में इस्लामिक पढ़ाई पर रोक लगेगी तो ऐसे में विरोध वाजिब है। और क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, भारतीय संविधान ने धर्म से संबंधित यहाँ के शहरियों को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों में आर्टिकल 25 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, संसार के रचनाकार को, चाहे आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, उसे वो किसी भी तरह से मान सकता है, उसकी पूजा अर्चना कर सकता है। और ठीक इसी तरह से आर्टिकल 26 में हर धर्म के अनुयायी को ये स्वतंत्रता दी गई है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार से मुतल्लिक वो संस्थाएं कायम कर सकता है, धर्म की तालीम दे सकता है। ये जो दीनी मदरसे चल रहे हैं, ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और धार्मिक विद्या ग्रहण करने के लिए चल रहे हैं। अब सरकार की क्या मंशा है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आर्टिकल 25 और 26 में दिए हुए स्वतंत्रता के विरुद्ध अगर कोई मंशा है और इस आधार पर लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना चाहिए। ये भारतीय संविधान के रक्षा की बात है। जो मूलभूत अधिकार यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं, अगर धार्मिक शिक्षा पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जाएगी और सारे मदरसों को स्कूल में बदलने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो जाहिर है इसका विरोध होना चाहिए। मैं मोहम्मद मुजाहिद हुसैन रजवी, अध्यक्ष सुन्नी मरकजी रूयते हिलाल कमेटी, जामे मस्जिद चौक, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज की पूरा मुफ्ती पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, लूट करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस माल बेचने व नई लूट की योजना बनाते समय पूरा मुफ्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की घटनाओं में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, जो कि अलग अलग नंबर बदल कर ये लूट की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही इनके पास से 1 टैबलेट व विभिन्न कंपनियों के 17 एंड्रॉयड फोन व 4 कीपैड फोन, 1700 रुपये नगद भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि ये इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ने व मोबाइल बेचने का भी काम करते थे, जिस पर कार्य पुलिस कर रही है। जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। ऐसे में क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। रैकेट का खुलासा हुआ है, ये किस तरीके का रैकेट है, मोबाइल चोरी, बाइक चोरी, तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है? थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र में लुटेरों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जो मोबाइल स्नैचिंग लूट का काम कर रहे थे, और इनके कब्जे से भारी मात्रा में जो है मोबाइल बरामद हुए हैं। कुल 21 मोबाइल, टैबलेट, 1700 रुपये नगद और 3 मोटरसाइकिल, जिनके नंबर प्लेट्स बदल के ये लोग आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे थे, वो बरामद किए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि लूट की योजना बना रहे अपराधी हैं, उस पर पुलिस ने दबिश दिया और इनको जो है वहाँ से गिरफ्तार किया। इनसे कई सारे इनपुट मिले हैं जिस पे काम चल रहा है। साथ ही साथ जो ये मोबाइल्स हैं, उनके थ्रू ओनर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर तथा अन्य जो प्रभावी कार्रवाई है, इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। ग्रुप भी बनाया था इन्होंने? हाँ, इन्होंने इंस्टाग्राम पे ग्रुप भी बना रखा था, और ग्रुप का इस्तेमाल ये लोग एक दूसरे से जुड़ने तथा जो लूटे हुए मोबाइल हैं उनको लोगों को बेचने के लिए इन्होंने बनाया था। उस पर भी कुछ इनपुट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। असलहा बनाने वाली एक बड़ी संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने मदरसे के सर्वे को लेकर आदेश दिए थे, जिसके बाद
जिला अधिकारियों द्वारा सर्वे होना है मदरसों का। ऐसे में जहां अब राजनीति मदरसों के सर्वे पर गरमा गई है, ऐसे में कई जगह लोग मदरसे के समर्थन में है सर्वे पर, तो कहीं लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में जहां अब विरोध और समर्थन के बीच समाजवादी पार्टी के नेता व समाज सेवी सलामतुल्लाह ने इस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। उनका कहना है कि सर्वे तो हो रहा है, अच्छी बात है, मगर सर्वे और जगह का भी होना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। सरकार को मदरसे का सर्वे कराना है, ठीक है, करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी चीज़ है, सर्वे करा ले। जो कमियां होंगी वो सामने आएंगी और जो अच्छाइयाँ होंगी वो भी सामने आएंगी। लेकिन अगर सरकार मदरसे की सर्वे करा रही है तो वो भी उन स्कूलों की भी सर्वे कराए जो खस्ता हाल है, जहाँ बच्चों को बैठने की बेंच नहीं है, बिल्डिंगें चू रही हैं और मास्टरों की कमी है वहाँ पर। तो इन सब जगहों पे तो सर्वे कराना ज़रूरी है। और आरएसएस के भी काफ़ी स्कूल चल रहे हैं, जो कार्यालय चल रहे हैं, उन आरएसएस के जो ठिकाने हैं उनका भी तो सर्वे होना ज़रूरी है। उस पर सरकार खामोश है और सरकार कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। तो देश की जनता और हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई बहुत जागरूक हो चुके हैं और देखिएगा आने वाले 24 में बाबा जी को और मोदी जी को दोनों को करारा जवाब देश की जनता मिल कर देगी। हिंदू मुसलमान दोनों भाई एक साथ होके इनके तख्त-ओ-ताज को पलटेगी। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर के पास आज कायस्थ समाज से जुड़े लोगों ने फिल्म अभिनेता अजय देवगन की शव यात्रा निकाली, साथ ही पुतला दहन किया। इस मौके पर अजय देवगन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन करने में सबसे ज़्यादा महिलाएं दिखी। वहीं पुतला दहन करने आए लोगों ने आरोप लगाया अजय देवगन ने भगवान चित्रगुप्त महाराज को सूट बूट के साथ दिखाया और सिंगार पीते हुए दिखाया गया है। ये हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़, थैंक गॉड फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मैं कल्पना श्रीवास्तव, इलाहाबाद एडवोकेट हूँ। जिस तरह से अजय देवगन ने हमारे हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त की इतनी अवहेलना की गई है उनकी, और सूट बूट पहन करके, जबकि भगवान चाहे वो हिंदू धर्म का हो या किसी समाज का हो, हमारे भगवान की हम लोग बिल्कुल भी अपमान नहीं सहेंगे और ना ही सहने देंगे। और थैंक्स गॉड फिल्म को यहाँ पे हम लोग चलने नहीं देंगे। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हम लोग इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि इस फिल्म को न चलने दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अजय देवगन ने क्यों नहीं किसी मुस्लिम भगवान के लोगों को जो है इन्होंने क्यों नहीं किया है? उनका इस तरह से बना करके पुतला बनाते और उस पर फिल्म बनाते, ये खाली हिंदू समाज के, हिंदू के लोगों को ये लोग मोहरा बनाते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं। आज हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त की जिस तरह से अवहेलना की गई है और जिस तरह से अपमान किया गया है, कायस्थ समाज और हिंदू समाज इस चीज़ को बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका हम लोगों ने विरोध किया है और आखिरी दम तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। कल्पना श्रीवास्तव, जिला अधिकारी। हम लोगों ने चित्रांश परिवार अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ संघ के तरफ से ये अजय देवगन जी का पुतला दहन किया है। इन्होंने एक फिल्म बनाई है थैंक गॉड, जिसमें हमारे प्रभु श्री चित्रगुप्त महाराज जी का अपमान किया है, सूट बूट दिखाकर सिगार पीते हुए दिखाया गया है। ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये फिल्म थिएटर में नहीं चलनी चाहिए। ये योगी जी और मोदी जी से हम लोग मांग करते हैं। और मैं संजय श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ सभा संघ के प्रदेश सचिव। अब नगरी प्रयागराज, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आम आदमी पार्टी व बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि नूरा कुश्ती के आसार हैं और दोनों मिलकर कार्ड खेल रहे हैं, जिससे कांग्रेस का वोट खराब हो और ऊपर से लड़ाई दिखाते हैं मगर अंदर से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस सांसद के बयान पर अब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने निशाना साधा है। साथ ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को आउटडेटेड बताया है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कई
गंभीर आरोप भी लगाए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने और क्या कुछ कहा आप जिलाध्यक्ष ने। और वही सिसोदिया को अनुमति दी जा रही कि जाओ तुम विक्टिम कार्ड खेलो गुजरात में। तो ये सारे लक्षण इतने ज़्यादा सामने दिख रहे हैं कि इसे नूरा कुश्ती कहते हैं, मिलीजुली कुश्ती कहते हैं, जिससे कांग्रेस को वोट काटे जा सकें। पर गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, वहाँ भाजपा की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। ये प्रमोद तिवारी जी जो है ये आउटडेटेड नेता हो गए हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जान रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस की कहानी ख़त्म हो रही है। जिस तरह से इनके विधायक लगातार बिक रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से रातों रात 8-8 विधायक बिक जा रहे हैं गोवा में, तो उस तरह से अब देश की जनता इनको बहुत सीरियस नहीं ले रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रमोद तिवारी जी को भी बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और आम आदमी पार्टी देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। इसका जवाब चुनाव के बाद आप लोगों को मिलेगा कि क्या गुजरात का रिजल्ट आएगा। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के मलिन बस्ती में पहुंची अंबेडकर सेना ने बच्चों को अल्फ़ाबेट, खिलौने, पुस्तक, कापी, पेन व खाने का पैकेट दिया। साथ ही सामान मिलते ही मलिन बस्ती के बच्चों के चेहरे पर खुशी खिल उठी। बस्ती के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही इस दौरान अंबेडकर सेना के अध्यक्ष गुफरान खान ने बस्ती के लोगों को बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तक, बैग, यूनिफॉर्म, मध्य भोजन व जूता मोजा का भी लाभ मिलता है। ऐसे में बस्ती के लोगों को अपने बच्चों को दाखिला प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कराएं, जिससे शिक्षा हर समाज का विकास संभव है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। साथ ही लोगों को यहाँ पर कई सामान वितरित किए गए, जिससे लोगों में खुशी दिखाई दी। तो वहीं इस मौके पर भीम सेना द्वारा मलिन बस्ती के बच्चों को स्कूल भेजे जाने के लिए उनके परिजनों को प्रेरित भी किया गया। आज मलिन बस्ती में हम लोगों ने ज़रूरतमंद बच्चों को खाने पीने की सामग्री के साथ साथ शिक्षा के प्रति उनकी उत्साहित बढ़ाने के लिए उनको हम लोगों ने खिलौने वाले अल्फ़ाबेट दिए, कॉपी, पेंसिल, रबर बांटा। और अंबेडकर सेना की तरफ से हम लोगों का ये कार्यक्रम था। हमारे साथ समाज सेविका निशा मिश्रा और हिमांशु शर्मा जी भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद गुफरान, अंबेडकर सेना अध्यक्ष, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भारद्वाज आश्रम व आनंद भवन के फुटपाथ पर दुकानदारों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग ने भारद्वाज ऋषि की मूर्ति स्थल से लल्ला चुंगी तक फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने और अपर आयुक्त अरविंद राय, जोनल अधिकारी रविंद्र कुमार जेई की टीम ने मौके पहुंचकर अतिक्रमण दस्ता दे दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पहुंचे रविशंकर द्विवेदी, अधिवक्ता शिवम पांडे, सबोध स्वामी पहुंचकर अधिकारियों से वार्ता कर पंजीकृत पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए फुटपाथ पर मार्केटिंग की गई। सभी कागजात का सत्यापन होने के बाद नंबरिंग के साथ उनको जगह उपलब्ध कराई और साथ ही जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया भी गया, जिसकी सूचना संबंधित थाने को भेजी जाएगी। साथ ही आगे इस प्रकार का अतिक्रमण न हो पाए इसके लिए व्यवस्थित किया गया। क्या कुछ कहना है रविशंकर द्विवेदी का, हॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं। आज जो है एडीजी साहब शायद इधर से गुजर रहे थे, पीछे कमिश्नर साहब ने भी 2-3 बार जो है मुझसे भी कहा था दो मीटिंगों में कि वो बालसन चौराहे से लेके लल्ला चुंगी तक के दुकानदारों को आप व्यवस्थित कर दीजिए। इन लोगों ने 2x2 से ज़्यादा की जगह ले रखी। तो आज उसी संदर्भ में अतिक्रमण प्रभारी और खुद नगर आयुक्त मोहन गर्ग जी, अपर नगर आयुक्त अरविंद राय और पूरी दस्ते की टीम आके, जैसा कि आपने अभी देखा कि वो अतिक्रमण चलाने लगी थी, तो मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं वहाँ तत्काल अपने वकील के साथ पहुँचा और मैंने उनको दिखाया कि ये जगह आवंटित है। इधर 10,000 का लोन भी लोगों ने लेखा है, कुछ लोगों ने 20,000 का लोन लेखा है, तो ये कहाँ से ये लोन की भरपाई करेंगे। तो नगर आयुक्त साहब ने वो उस बात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने कहा कि फुटपाथ थोड़ा सा खाली करें और 2x2 की जगह का चिन्हांकन करें। तो अभी उसी के लाइनिंग करा के, नंबरिंग करा के लोगों को व्यवस्थित तरीके से बसाने का कार्य किया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों हटिया में जर्जर मकान का बारजा गिरने से कई लोग की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद
नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए हटिया क्षेत्र में जर्जर मकान के अवैध बारजे पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा था, जिसके बाद अब लोगों ने खुद ही अब इस पर ध्यान देते हुए तैयारी शुरू कर दी। पुराने शहर के इलाकों में लोग अपने जर्जर मकान के हिस्से को खुद से तोड़ रहे हैं और ऐसे में शायद उनको नगर निगम के बुलडोज़र का भी खौफ है कि अगर इस जर्जर मकान पर बुलडोज़र टच करेगा तो मकान और कमज़ोर होगा। मकान की मजबूती को ध्यान में रखते हुए लोग अब जर्जर मकान के हिस्से को खुद से ही हटाने में जुटे हैं। बारजा लटक गया था इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। नोटिस आई है जर्जर मकान की? कोई नोटिस नहीं आई है। फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इसलिए अपने सेफ्टी के लिए हम लोग अपना जो मकान जो है आगे रास्ता जो है गिरवा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिमांशु गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 2 साल बाद चहलुम का जुलूस उठा, तो वहीं रानी मंडी इमामबाड़े से जुलूस उठकर कोतवाली घंटाघर पहुंचा, जहां पर इमाम हुसैन के चाहने वालों ने झंडा लहराते हुए जुलूस को आगे बढ़ाया और साथ ही कांधे पर अलम ताजिया ताबूत भी था। बता दें 2 साल तक कोरोना के कारण किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला गया था, तो वहीं 2 साल बाद आज जहां रानी मंडी इमामबाड़े से जुलूस निकला तो लोगों ने आज घंटाघर कोतवाली पर पहुँच छुरियों और जंजीरों से मातम किया और पीठ को अपने लहूलुहान कर लिया। इमाम की हुसैन की याद में उनके चाहने वालों ने यहां जंजीर के मातम का नजराना पेश किया, तो वहीं अकीदतमंदों की भीड़ देखने के लिए दिखाई दी, तो वहीं हाथों में लोगों के पंजतन पाक और अलम था। और ऐसे में रानी मंडी से चहलुम का जुलूस उठकर सिवई मंडी खुलदाबाद होते हुए करबला पहुंचा, जहां अकीदत के फूलों को दफन किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।